दोस्तों एक कहावत है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम लोग उस खाने वाले दांत को मजबूत कैसे बना सकते हैं और दिखाने वाले दांत का क्या करना है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। दोस्तों कौन अमीर है और कौन गरीब, ये एक ऐसी चीज है जिसका मीनिंग सबके लिए अलग अलग होता है। किसी को लगता है कि दुनिया के 1% लोगों में आना अमीरी की निशानी होती है, तो किसी को लगता है कि महंगे से महंगी चीजें खरीदना एक अमीर होने की निशानी होती है, तो किसी को लगता है कि बड़े से बड़ी सिटीज में 5 स्टार होटल में रहना एक अमीर बनने की निशानी है। और वहीं आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कम कमा के भी रिच जैसा फील करते हैं। रिच होना उनके लिए ये बताता है कि उन्होंने कितने दोस्त बनाए, कितने लोगों की मदद की, कितनी खुशियां बांटी। लाखों करोड़ों रुपए उनके लिए कुछ मायने नहीं रखते। इसलिए रिच का डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होता है। ये हैप्पीनेस की डेफिनेशन से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। किसी को अपने माँ बाप की सेवा करके हैप्पीनेस मिलता है, तो किसी को बहुत सारे पैसे कमा के, तो किसी को सोसाइटी की मदद करके हैप्पीनेस मिलता है। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग रिच नहीं बल्कि रिच माइंडसेट वाले लोगों के बारे में जानने वाले हैं। इसके बहुत अच्छे चांस होंगे कि आप अभी रिच नहीं होगे, मगर आपके पास एक रिच माइंडसेट होगा, और अगर आपके पास एक रिच माइंडसेट होगा तो आप अल्टीमेटली अमीर बन ही जाओगे। तो दोस्तों सबसे पहले आता है हमारा हैबिट नंबर 1, आप पैसे सेव करते हो। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बोलते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पैसे कमाते हो, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि आप कितने पैसे बचाते हो। और वैसे भी दोस्तों मनी कभी भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद नहीं करता, बल्कि उल्टा हमारी प्रॉब्लम बढ़ा देता है। दोस्तों ऐसा मानिए कि किसी को कहीं से बहुत ज्यादा पैसे मिल गए, मगर उसे वो पैसों को हैंडल करना आता ही नहीं है, तो आप ये देखोगे कि वो कुछ ही दिनों में फिर से अपनी पुरानी कंडीशन में ही चला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कैसे लॉटरी जीतने वाले लोग सिर्फ कुछ ही सालों में फिर से कंगाल हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों अगर आप पैसे सेव करना, या फिर मैं ये बोलूं कि अगर आप पैसे मैनेज करना जानते हो तो आप अमीर हो। दोस्तों अगर आपको कोई नई कार खरीदनी है और उस कार को खरीदने में आप अपने सारे सेविंग के पैसे लगा दोगे, तो जब सारे लोग उस कार को देखेंगे तो सारे लोग आपको अमीर ही कहेंगे। मगर आप वही सोचो कि उस कार को खरीदने के लिए आपने अपने सारे पैसे नहीं लगाए, आपने 3 साल तक अपने एक्स्ट्रा पैसे बचाए और फिर जाके आपने उस कार को खरीदा, तो फिर भी लोग आपको अमीर ही कहेंगे। इसलिए हमेशा कुछ पैसे एक्स्ट्रा बचाने की आदत बनाओ। और दोस्तों कोविड ने हमको ये बहुत अच्छी तरह बता दिया है कि कैसे एक्स्ट्रा पैसे बचाना हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों आप ये बात जान के हैरान हो जाओगे कि कैसे अमेरिका इतना ज्यादा डेवलप है, इसके बावजूद भी वहाँ के लोगों की सेविंग बिल्कुल भी नहीं होती। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि 45% अमेरिकन ऐसे होते हैं जो सेविंग्स जीरो रखते हैं, और दोस्तों वहीं 40 मिलियन अमेरिकन ऐसे होते हैं जिनका कोई रिटायरमेंट प्लान ही नहीं होता। इसलिए दोस्तों हमेशा पैसा सेव करने की आदत बनाओ। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि रिच माइंडसेट वाले लोगों के मोटिवेशन की वजह मनी कभी भी नहीं होता। जब आप सेल्फ मेड मिलियनेयर्स के बारे में जानोगे तो ये पता चलेगा कि उनका मोटिवेशन का वजह मनी कभी भी नहीं था। स्टीव जॉब्स ने एप्पल इसलिए नहीं बनाई क्योंकि उनको बहुत ज्यादा पैसे बनाने थे, या फिर इलॉन मस्क ने टेस्ला या फिर स्पेसएक्स इसलिए नहीं बनाई क्योंकि उनको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना था। स्टीव जॉब्स एक ऐसा टूल बनाना चाहते थे जो लोगों की लाइफ को आसान बना दे। वहीं इलॉन मस्क का विजन ये है कि उनको लगता है कि एक दिन अर्थ बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा और हमें बाकी प्लैनेट्स पे भी माइग्रेट करना शुरू करना पड़ेगा। इसलिए वो मार्स को कॉलोनाइज करने के अपने एम में लगे हुए हैं। या वो लोग हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे हुए हैं, अपने पैशन को फॉलो करने में लगे हुए हैं और अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। उनका पैशन फॉलो करके उन्हें पैसे मिलते हैं, वो अलग बात है। और लास्ट पॉइंट, वो लोग मनी को एक दोस्त की तरह देखते हैं। हमें बचपन से ही पेरेंट्स ये बताते हैं कि पैसा ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा मेहनत करके मिलती है, इसलिए अपने कमाए हुए पैसों को हमेशा सेव करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों अगर आपको पैसों को अट्रैक्ट करना है तो कभी भी पैसों को अपने दुश्मन की तरह मत देखो, बल्कि उसे अपना सबसे बड़ा दोस्त समझो। रिच माइंडसेट वाले लोग ज्यादा पैसा इसलिए कमाते हैं क्योंकि वो लोग इस बात को समझते हैं। उनको ये बात पता होती है कि मनी हमारी ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व करने की पावर रखता है। रिच माइंडसेट वाले लोग मनी को एक आजादी की तरह देखते हैं, वो आपको आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकती है। इसलिए दोस्तों आप मनी को कभी भी एक बर्डन की तरह मत देखो, बल्कि उसे एक फ्रेंड की तरह देखो। और अगर आप ऐसा करोगे तो आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करने में मदद कर सकता है। और अगर आपको ये बात पता है तो आप बाकी लोगों से इस गेम में पहले ही बहुत ज्यादा आगे हो। और दोस्तों जाते जाते सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अपने खर्चे कंट्रोल करना सीख गए
तो मनी कभी भी आपको आगे बढ़ने में रुकावट नहीं बन सकती। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो YouTube अपने आप मेरे वीडियो को बाकी लोगों को रिकमेंड करेगा। और दोस्तों इतनी मदद तो आप मेरी कर ही सकते हो। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और आप मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे। और दोस्तों जाने से पहले थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।